सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा आए, मार्गदर्शित करे विचारों को, हमारे विचारों को, और प्रकाशित करे उनकी इच्छा को हमारे जीवन के लिए। देखिए यहां पर ध्यान दें हम बात करते आ रहे हैं इस विषय पर कि जो प्रभु यीशु ने निकोदेमुस को कहा कि जो शरीर से पैदा होता है शरीर है, और जो पैदा होता है आत्मा से वह आत्मा है। अब सोचें मेरे साथ थोड़ा सा, जब एक बच्चा पैदा होता है तो माता पिता, लोग, दोस्त, परिजन उसके बच्चे की ओर देखते हैं, बेबी की ओर, कि जो इतना कीमती होता है, इतना परफेक्ट होता है ना, वह बच्चा कि वो नया 0 किलोमीटर की तरह। तो सब लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं कि कितना शानदार। तो सब लोगों को पसंद आता है, प्रेम करते हैं, सब लोग चाहते हैं उठाना उसे, क्योंकि ये कुछ कीमती है, क्या नहीं। अब ध्यान दें, वह बच्चा पैदा हुआ शरीर से, इसलिए नहीं कि वो सुंदर है, शानदार है, कि उसकी विशेष खुशबू है, कि वह इसी प्रकार रहेगा पूरे जीवन। नहीं, केवल उन दिनों, उन सप्ताहों में, उन महीनों में इस प्रकार। जब एक व्यक्ति पैदा होता है परमेश्वर की आत्मा से वह आत्मा है, प्रवृत्ति उनकी दैवीय है। जो वो हैं, जैसे पैदा होते हैं बरकरार रहेंगे पूरे जीवन भर और अनंत काल तक। यही है जो शानदार, महान और बेहतरीन है। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा जो शरीर से पैदा होता है वह शरीर है, एक दिन खत्म होगा, सड़ेगा। बल्कि अय्यूब ने कहा कि जो शरीर से पैदा होते हैं वे लोथ के घर के समान हैं। ये किसी और दिन का विषय है। वो लोथ के घर हैं, कि दूसरे शब्दों में भौतिक चीज नाशवान, कि जो सड़ती है। मगर जो पैदा होते हैं आत्मा से वे आत्मिक हैं, कि दूसरे शब्दों में वे प्रवृत्ति ग्रहण करते हैं दैवीय। एक व्यक्ति जो पैदा होता है पवित्र आत्मा से, वे परिवर्तित होते हैं, उनके पास है या वो ग्रहण करते हैं दैवीय प्रवृत्ति। जानते हो क्या है परमेश्वर की प्रवृत्ति, परमेश्वर की। मेरे प्रिय दोस्त ध्यान दें, प्रभु यीशु, उनके पास परमेश्वर की प्रवृत्ति की जो असाधारण प्रवृत्ति है ये बहुत मजबूत है। प्रभु यीशु, ध्यान दें, जब प्रभु यीशु पैदा हुए पवित्र आत्मा से, वह थे संतान असाधारण के। पवित्र आत्मा वो असाधारण है कि जो एक्ट करते हैं उनके जीवन में, जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, उनके पवित्र पुत्र पर, प्रभु और उद्धारकर्ता के तौर पर। मगर ये इस प्रकार का नहीं, मुझे विश्वास है, मगर विश्वास है कि अपने आप को झोंकना, समर्पित करना, पूरी तरह से शादी करना, एक होना, एकजुट होना और परिवर्तित होना उनके साथ एक शरीर में, आत्मा में।
यही है नया जन्म। नया जन्म पवित्र आत्मा के साथ, यही है बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ। जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ, वे ग्रहण करते हैं वही प्रवृत्ति जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की है, जो है प्रवृत्ति असाधारण। इस नई प्रवृत्ति में असाधारण, तो वे जीते हैं असाधारण तरीके से। प्रभु यीशु जिए असाधारण तरीके से। प्रभु यीशु वो पैदा हुए असाधारण तरीके से, जिए असाधारण तरीके से, मरे असाधारण तरीके से, पुनरुत्थान उनका हुआ असाधारण तरीके से, ताकि कि हम भी उनके अनुयायी जो उनके साथ शादी करते हैं, जो उनके साथ एक होते हैं, वे भी हों वही प्रवृत्ति ग्रहण किए हुए, जो है प्रवृत्ति असाधारण। ये शानदार है बहुत, कि दूसरे शब्दों में यीशु, उनकी प्रवृत्ति यीशु की असाधारण वह है कि जो हमें बनाती है। प्रभु यीशु है कि जो हमें देते हैं पवित्र आत्मा। वो हैं जो बपतिस्मा देते हैं पवित्र आत्मा के साथ। पवित्र आत्मा बपतिस्मा किसी को नहीं देता, नहीं। पवित्र आत्मा असाधारण है। वो परमेश्वर है आत्मा में, कि जो पुत्र परमेश्वर देते हैं अनुमति के साथ पिता परमेश्वर की, उन्हें जो उन पर विश्वास करते हैं। तो जब हम यह अभियान करते हैं, जो है ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा को, पैदा होने के लिए पवित्र आत्मा से, होने के लिए संतान पवित्र आत्मा की आत्मा बनने के लिए, ये वास्तव में इसलिए कि एक व्यक्ति के पास हो ये प्रवृत्ति आध्यात्मिक। और ध्यान दें, यदि आप समझ रहे हो जो मैं यहां पर बोल रहा हूं पूरी तरह से, क्योंकि आप पैदा हो चुके हो आत्मा से। यदि आप नहीं समझ रहे, आप दुविधा में हैं, आप और अधिक दुविधाओं में हो, अब बिशप मैं समझ नहीं रहा, ग्रहण करें पवित्र आत्मा, आप समझोगे। क्योंकि खुद पवित्र आत्मा, जब हम ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा की, खुद पवित्र आत्मा हमें कन्विंस करती है। वो हमें एक सुनिश्चितता देती है, एक कन्विक्शन। असाधारण, ये नहीं कि साधारण चीज है, नहीं, ये साधारण चीज सब लोगों के पास वो साधारण है। संसार साधारण है, संसार शारीरिक है, मगर आध्यात्मिक चीजें जो हैं उनके लिए जो है असाधारण। देखिए, हम आप इस वक्त जब आपके पास ये समझदारी है, ये समझदारी कि जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा को, वो परिवर्तित होते हैं असाधारण में। उनके पास नया मन होता है, नए विचार, एक नई दृष्टिकोण, वह असाधारण होते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि इन दिनों कि जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से पैदा होता है, जब वह असाधारण से पैदा होता है, वो इस धरती का नहीं, वो संसार का नहीं है। कितना शानदार ना। और इसीलिए पौलुस वह सिखाता है पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शित होकर, असाधारण के द्वारा मार्गदर्शित होकर। उसने कहा इस प्रकार, अतः अब जो यीशु मसीह में हैं, क्योंकि जो शरीर से पैदा हुए हैं वे शरीर की इच्छा में झुकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर, तो जो लोग असाधारण से पैदा नहीं हुए, पवित्र आत्मा से पैदा नहीं हुए, जो उनके सपने हैं, उनको ऑब्जेक्टिव हैं, जो उनका भविष्य है, वह उनके प्रोजेक्ट किए जाते हैं साधारण चीजों के ऊपर। मैं अपना घर खरीदना चाहता हूं, मैं अपने आप को पढ़ाई की ओर लेकर जाना चाहता हूं, मैं अच्छा प्रोफेशनल हो चाहता हूं, मैं पैसे कमाना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं। वो केवल सोचते हैं साधारण में। क्यों? क्योंकि वे पैदा हुए हैं शरीर से। मगर जो लोग पैदा होते हैं पवित्र आत्मा से, ये हैं और उनकी इच्छाएं। उदाहरण के तौर पर मैं एक बार फिर मेरे केस के बारे में, मेरे बारे में बोलूंगा। मेरे पास
खुद की महत्वाकांक्षा नहीं कि जो बोला जाए इस संसार की चीजों के बारे में। मेरी इच्छा वो आध्यात्मिक है, वह असाधारण है। मैं चाहता हूं आत्माओं को जीतना। मगर एक व्यक्ति जो साधारण है, जिनकी प्रवृत्ति शारीरिक है, वे बोलेंगे मगर कैसे बिशप आत्मा जीतेंगे, आत्मा जीतेंगे, आत्मा आत्मा बहुत इस प्रकार। मैं नहीं समझता, मैं नहीं समझ रहा। आप नहीं समझते क्योंकि अभी भी आप शारीरिक हो, आप नहीं पैदा हुए पवित्र आत्मा से, आप नहीं पैदा हुए असाधारण से। मगर जो पैदा हो चुके हैं असाधारण से, जो है पवित्र आत्मा, उनके पास है ये दृष्टिकोण कि क्या है अर्थ आत्माओं को जीतना। उनके लिए जो पवित्र आत्मा से पैदा हुए हैं, आत्माओं को जीतने का अर्थ है इस प्रकार, बचाना लोगों को इस संसार से जो नरक का है, बचाना आत्मा लोगों की जो नरक की ओर जा रही है। जैसे केस गवाहियों का हम यहां देखते हैं। ये युवती जो थी, आपने देखी होगी ये गवाही कि जो हमने पोस्ट की थी कल। वह मर रही थी, वह नरक की ओर जा रही थी, मगर सुना एक कार्य पवित्र आत्मा का, एक मार्गदर्शक असाधारण का, ताकि यह युवती बचाई जा सके, असाधारण हो सके। देखिए आज वो कैसे है, तो आप देख सकते हो कि क्या वो थी और आज वो अलग है। तो दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा मारती है और दिखाती है कि देखिए ये होता रहा है यूनिवर्सल चर्च में। तो पौलुस ने कहा है कि जो शरीर, वो शरीर व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हुए साधारण है, साधारण है। हम समझते हैं, मैं समझता हूं पूरी तरह से सपनों को, इच्छाओं को, जो प्रोजेक्ट हैं लोगों के, कि जो सब बोले जाते हैं इस संसार की चीजों के बारे में, साधारण चीजों के, शरीर के बारे में। मगर जो आध्यात्मिक यानी जो पवित्र आत्मा से पैदा होते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। क्या है इच्छा पवित्र आत्मा की, क्या है इच्छा असाधारण की? इच्छा पवित्र असाधारण आत्मा की वह है उनके ऊपर उतरना जो साधारण है, और उन्हें बनाना असाधारण, नई रचनाओं में, उन्हें भी असाधारण में। ये है वास्तविकता। क्यों? क्योंकि झुकाव शरीर का वो मृत्यु की ओर है। बच्चा पैदा होता है परफेक्ट, बहुत शानदार, बेहतरीन, बहुत सुगंधदायक, मगर मरने के लिए पैदा होते हैं। मगर जब एक व्यक्ति पैदा होता है पवित्र आत्मा से, वे पैदा होते हैं जीने के लिए, शांति में, जीवन के लिए, जीवन अनंत काल का और शांति अनंत काल की। वो पैदा होते हैं जीने के लिए एक जीवन असाधारण, और वो छोड़ते हैं यहां मिट्टी के इस पुतले को। घर जो कीचड़ का है वह प्राप्त किए जाते हैं स्वर्ग में पिता द्वारा, कि जिन्होंने पैदा किया पवित्र आत्मा को, जीवित आत्मा को। ये है जो होता है। तो पौलुस यहां उस क्षण पर कहता है कि इसी कारण शारीरिक व्यक्ति की शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु की है। क्योंकि उसने कहा कि जो शरीर की ओर झुके हुए हैं वो दिखाते हैं वास्तविक तौर पर वे परमेश्वर के खिलाफ हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं केवल एक जीवन जो सीमित है, ये 70, 80, 85 साल की, यदि यहां तक वो जिए, केवल एक पीरियड छोटा सीमित जो गुजर जाता है एक हवा के समान। तो जब लोग झुक रहे हैं शरीर की ओर, वे झुक रहे हैं परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ, परमेश्वर से बैर रख रहे हैं, क्योंकि ना तो परमेश्वर के अधीन हो सकता है, न उनके हो सकता है, क्योंकि वो अपनी संतुष्टि करना चाहते हैं। वे ठीक, आप देख रहे हो राजाओं की सीरीज, आप देख सकते हो कि कैसे बत्सैदा ने किया जो किया, ताकि आकर्षित कर सके राजा दाऊद को,
और दाऊद ने भी वो किया जो किया, उसने छिपाने के लिए अपने पाप को, और उसे मारने की जरूरत पड़ी अपने सबसे वफादार सेवक को, सैनिक को, उरिया को। कि दूसरे शब्दों में आप देख सकते हो स्पष्ट तौर पर इस सीरीज में राजाओं की आप देख सकते हैं यीशु का फिगर, एक दर्शाना, क्योंकि उरिया उसने दर्शाया यीशु के, और दाऊद एक संसारिक व्यक्ति के तौर पर, एक इजराइल के तौर पर एक संसारिक व्यक्ति, अन्यायी, क्रूर, संतुष्ट करने के लिए अपने शरीर को, अपनी इच्छाओं को कोशिश करने के, अपने शरीर को ढकने के, अपने पाप को, अपनी नग्नता को उसने भेजा अपने सेवक सबसे वफादार मारने के लिए। और यही संसार ने यीशु के साथ किया, यही संसार आज तक करता रहा यीशु के साथ। लोग जो नहीं चाहते आज्ञा का पालन करना परमेश्वर के, वे कर रहे हैं वही चीज यीशु के साथ, कि जैसे यहां धरती पर जब वो थे। यही है प्रभु यीशु, वो मासूम थे, मरे मासूमियत में, जैसे हमने देखा, हम देखते आ रहे हैं। जो केस है उरिया का, वह मरा मासूम, इसके कारण वह त्याग किया गया, शुद्धता के कारण, उसके विश्वास की, उसकी ईमानदारी के कारण, प्रेम के कारण। उसके बत्शेबा भी वह एक चरित्र है संसार का। उरिया उसे प्रेम करता था, अपनी औरत को, मगर उसकी औरत वह शारीरिक थी, तो नहीं सही हो सकता। आत्मा शरीर के साथ सही नहीं रहता, या तो शरीर है या आत्मा है। आप शरीर मरेगा, मृत्यु की ओर झुकेगा, मगर आत्मा अनंत जीवन के लिए जिएगी। तो शरीर की आत्मा पर मन लगाना परमेश्वर से बैर है। जी हाँ, और कैसे? क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना तो परमेश्वर के सिद्धांतों के अधीन है। वे पवित्रता के अधीन नहीं होते, नहीं अधीन होते न्याय के परमेश्वर के, नहीं अधीन होते अनुशासन के परमेश्वर के, नहीं अधीन होते कुछ भी जो परमेश्वर से आता है। क्यों? क्योंकि वो फोकस रखते हैं, उनकी आंखें, उनका मन, दिमाग फिक्स होता है उनके खुद के योजनाओं पर, उनकी खुद की इच्छाओं पर, शारीरिक। और इसीलिए इस प्रकार के लोग वो दुख झेलते हैं, पीड़ा झेलते हैं। बहुत मजबूत है। और इसी कारण जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। दाऊद शरीर में गिरा और उसने होना छोड़ा वह धर्मी, सही व्यक्ति होना, शुद्ध होने के लिए कि जो वो बना अपने जीवन के दौरान। मगर उसने पश्चाताप किया, उसने पाया पश्चाताप अपने उसके हृदय के कारण जो ईमानदार था। मगर उसने दुख झेले मृत्यु तक, उस दिन से कि जब उसने यह पाप किया, वह अपने जीवन के शेष दिन उसने पीड़ा में झेले, पीड़ा में, दर्द में, यहां तक कि वह क्षमा होते हुए भी, क्षमा प्राप्त करते हुए उसने दुख झेले उस परिणाम, क्योंकि उसके संतानों ने बहुत गलत कार्य किए उसे पीड़ा देने के लिए। बाद में आप देखोगे सीरीज में राजाओं की। मगर तथ्य है ये कि जब एक व्यक्ति शारीरिक है, वह चर्च में हो सकता है, दशमांश देता हो, वफादार हो, भेंट देता हो, चाहे वह चैरिटी करता हो, चाहे कुछ भी करता हो, मगर यदि वो पैदा नहीं हुआ परमेश्वर से, वह जारी रहेंगे शरीर में और वहां रहेंगे गहरे गड्ढे में, अपने हृदय के वहां जारी रहते हैं शारीरिक, और वह नष्ट होंगे यदि वे परिवर्तित ना हो पवित्र आत्मा द्वारा, परमेश्वर की आत्मा द्वारा, एक नई रचना में, आत्मा में, जीवनदायक आत्मा में, और हो एक ऐसे व्यक्ति असाधारण कि जैसे उनके पवित्र पुत्र प्रभु यीशु हमारे उद्धारकर्ता थे। आमीन, धन्यवाद परमेश्वर। चलिए इसके बारे में और अधिक बात करते हैं।
अभी थोड़ी देर बाद यदि आप हिस्सा लेना चाहते हैं, मैं और एस्तर यहां पर होंगे इस टेलीविजन पर बात करते हुए इसी विषय पर। ठीक है, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मैं आपको याद नहीं कराऊंगा कि पवित्र आत्मा नहीं याद करेंगे, मैं और नहीं बोलूंगा कुछ। परमेश्वर आपको आशीष दे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।